गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस मिसेस रिएक्शन। रिएक्शन। मैं हूं दीपक। तो आई होप कि सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो आज की जो वीडियो पे हम रिएक्शन देने वाले हैं वो वीडियो का टाइटल है टॉप 20 मोस्ट अमेजिंग फैक्ट अबाउट गिलाफ काबा। तो जो पुराने गिलाफ है काबा के, उसके साथ क्या किया जाता है। तो एक बार इस पर भी रिएक्शन देना चाहिए, क्योंकि मैं खुद देखना चाहता हूँ कि क्या किया जाता है उनका जो पुराने गिलाफ है। क्योंकि मेरे को जहाँ तक पता है कि उसके ऊपर गोल्ड की तो क्या होती है, उसको क्या क्या कर रखा है इन्होंने, नकाशी। नकाशी गोल्ड की है, असली गोल्ड की। तो वो जानने वाली चीज़ है। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान सुंदर और कितना आप है देख ना। रहे हैं इंडियन मुस्लिम। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे कीमती, सबसे पाक और गोल्ड का है सारा। बेइंतहा खूबसूरत कपड़े गिलाफे काबा की, जिसको सिर्फ छूने के लिए मुसलमान तड़प उठता है, जिसका दीदार हर मुसलमान के दिल को सुकून देता है। तो जरा दिल थाम के बैठ जाइए। आज गिलाफे काबा के टॉप 20 मोस्ट अमेजिंग फैक्ट्स जानेंगे, जिनको आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। पहली बार हमारी वीडियो देखने वाले लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जिन्होंने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है वो मेहरबानी करके बेल आइकन और दबा दें। सिर्फ सब्सक्राइब करने से काम नहीं चलता। दोस्तों, काबा दुनिया के पहले इंसान यानी आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से है, मगर क्या आपको पता है गिलाफे काबा उस वक्त से नहीं है, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से सिर्फ 1000 साल पहले ही काबा पर गिलाफ चढ़ाने का रिवाज बना था। यमन का एक बादशाह था तुब्बा अल हमीरी। वो जब मक्का आया तब उसने सबसे पहले काबा पर गिलाफ चढ़ाया। फिर कई सालों बाद काबा पर गिलाफ चढ़ाने की जिम्मेदारी मक्का के कुरैश खानदान के पास आई। फतह मक्का के बाद एक बार एक औरत काबा पर बखूर कर रही थी। ये बखूर करना क्या होता है? ये वीडियो में जो आदमी हाथ में रखे बर्तन से धुआं कर रहा है, इसे बखूर करना कहते हैं। इससे हवा में खुशबू फैलती है। तो वो औरत जब बखूर कर रही थी तो अचानक अंगारों की लपट गिलाफे काबा पर लग जाती है और गिलाफे काबा जल जाता है। इसके बाद पहली मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से काबा पर गिलाफ चढ़वाया था, जो सफेद रंग का था। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में गिलाफे काबा 1000 साल तक मिस्र से बन के आता था। मिस्र के हाजी इसे अपने साथ लेकर आते थे। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इसमें 1910 का बना मिस्र का गिलाफे काबा चढ़ा है। 1927 में सऊदी के किंग अब्दुल अजीज ने ये हुक्म जारी कर दिया था कि अब से गिलाफे काबा मक्का में ही बना करेगा। तब से लेकर आज तक हर साल गिलाफे काबा मक्का की किंग अब्दुल अजीज फैक्ट्री में ही तैयार किया जाता है। इस वीडियो में 10 दिन में 10,000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। देखते हैं मुसलमान ये छोटा सा काम कर पाते हैं या नहीं। दोस्तों, अब जो आप गिलाफे काबा के फैक्ट्स सुनेंगे, यकीन मानिए आप हैरान रह जाएंगे। काबा के इस काले कपड़े को किस्वा कहते हैं। किस्वा कोई एक सिंगल कपड़ा नहीं होता, बल्कि 47 अलग अलग टुकड़ों से जुड़ा होता है। किस्वा का कपड़ा 670 किलो प्योर रेशम का बना होता है, और ये रेशम इटली से मंगवाया जाता है। गिलाफे काबा में रेशम का इस्तेमाल सबसे पहले मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में किया गया था। इस पर कुरान की आयतें, अल्लाह के पाक नाम, दुआएं और किस्वा बनवाने वाले बादशाहों और मुअज़्ज़ज़ लोगों के नाम लिखे होते हैं। किस्वा को तैयार करने के लिए 8 महीनों तक 240 लोग लगातार काम करते रहते हैं। इसे तैयार करने में दुनिया की सबसे बड़ी सिलाई मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि गिलाफे काबा हमेशा काले रंग का ही क्यों होता है? दरअसल 12वीं सदी तक गिलाफे काबा अलग अलग रंग का हुआ करता था, जैसे सफेद, नीला और हरा। मगर फिर अल मामूर और अल नासिर के दौर में पहली बार काले रंग का गिलाफ चढ़ाया गया था। उसके बाद से आज तक गिलाफे काबा काले रंग का ही तैयार किया जाता है। 1340 में पहली बार मिस्र के बादशाह अबुल हसन ने गिलाफे काबा पर कुरान की आयतें प्रिंट करवाई थी। आज गिलाफे काबा दुनिया का सबसे कीमती कपड़ा माना जाता है, जिस पर 120 किलो प्योर सोने और 100 किलो प्योर चांदी से कुरान की आयतें हाथों से कढ़ाई की जाती है। इसे बनाने में तकरीबन हर साल $45 लाख का खर्चा आता है।
गिलाफे काबा एक सिंगल कपड़ा नहीं होता, बल्कि 47 छोटे छोटे टुकड़ों से काबे की चारों दीवारों के लिए 4 कपड़े तैयार किए जाते हैं, जबकि एक कपड़ा काबे के दरवाजे पर लगाया जाता है, जिसे बुर्का या सितारा कहते हैं। गिलाफे काबा को हर साल जुल्हिज्जा की 9 तारीख को फजर के वक्त बदल दिया जाता है। मगर आपने कभी गौर किया है कि अगर हर साल गिलाफे काबा चेंज कर दिया जाता है तो फिर पुराने गिलाफे काबा का क्या किया जाता है? दरअसल पुराने किस्वा को दूसरे देशों के हुक्मरानों, मुअज्जज लोगों और बाकी कई दिगर लोगों में हदिये के तौर पर टुकड़े करके बांट दिया जाता है। ये रिवाज हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शुरू किया था। वो भी इसी तरह पुराने गिलाफे काबा को टुकड़ों में काट कर लोगों में बांट दिया करते थे। आपको पता है, पहले के जमाने में गिलाफे काबा के लिए अलग अलग देशों से कपड़े जाया करते थे, जिनमें हमारा प्यारा भारत भी शामिल है। हज के वक्त हरम में बहुत भीड़ हो जाती है। मुसलमान गिलाफे काबा को छूने या चूमने की होड़ करने लगता है, जिनमें कई बार मुसलमान जज्बात में आकर गिलाफे काबा को फाड़ कर या उसके धागे निकाल लेता है। इसी वजह से हज के वक्त गिलाफे काबा को थोड़ा ऊपर कर दिया जाता है और इस तरह काबा की खूबसूरत दीवारें आंखों के सामने आया हो जाती है। पूरा किस्वा लगभग 658 वर्ग मीटर लंबा होता है, 19 फीट ऊंचा और 11 फीट चौड़ा होता है। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं? काबे के अंदर क्या है इस पर, या फिर काबे में लगे इस काले पत्थर यानी हजरे अस्वद के बारे में? कमेंट करके जरूर बता। भाई साहब, ये वाकई में बहुत बड़ी बात है कि इतना ज़्यादा पैसा लगता है पूरे के पूरे काबे के उसको कवर करने के लिए, और वो बिल्कुल गोल्ड और चांदी से लिखा हुआ उसके ऊपर, है ना। वाकई में ज़बरदस्त चीज़ है यार। मतलब मेहनत कितनी है इसको बनाने में, बहुत मुझे मेहनत सोच है, रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा मेहनत है, और हमें उसकी वो भी करनी चाहिए चीज़ की, क्योंकि जो लोग वहाँ पर जाके गलती से करते होंगे, जानबूझ के तो कोई भी नहीं करता यार, गलती से या फाड़ दे या कुछ भी कर दे, नहीं करना चाहिए। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताना, कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर और गुड नाइट।